भारत ने टेस्ट करी है अपनी हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल। दिस इज गोना चेंज द एंटायर पैराडाइम। पूरा जो स्ट्रक्चर है इस जगह का उसको पूरी तरह से ये चेंज करेगा। आइए जानते हैं क्यों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। भारत ने डिस्प्ले करा है एंड टेस्ट करा है 1500 किलोमीटर की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल। नाउ इसको बोलते हैं LRASHM। डीआरडीओ का एक स्पेशल प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर नेवल बैटरीज और नेवल डिफेंस कैपेबिलिटी को एक बहुत बड़ा स्टेप मिलता है, जहां पर स्टैटिक और मूविंग टारगेट्स को आप ठोक सकते हैं। एक बहुत बड़ा इंटरप्रिटेशन अगर इसको देखें, दिस इज नॉट जस्ट अ फास्ट मिसाइल। ये देखिए, हाइपरसोनिक तो नाम लगता है कि भैया फास्ट मिसाइल है, बट दिस इज अ एब्सोल्युटली किल बॉक्स। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि भाई जो कैरियर किलर बोल सकते हैं इसको, और एनिमी शिप किलर और कैरियर किलर बड़े आराम से आप इसको टर्म दे सकते हैं। तो अगर आप इसको देखें, कराची ग्वादर का पूरा एक्सेस, मलाका का एक्सेस, बे ऑफ बंगाल के अंदर, और साउथ इंडिया की तरफ से अगर आप देखेंगे इंडियन ओशन रीजन के अंदर, कहीं पे भी चाइनीज और या फिर एक आधी जो टूटी फूटी पाकिस्तानी शिप है, अगर वो यहाँ पर आती है तो उसको उसके ऊपर आप पूरी तरह से बड़ा क्लियर टारगेटिंग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं, एक बारी फायर हो जाएँ, उसके बाद इससे बचना बड़ा मुश्किल होता है। कैरियर ग्रुप्स जो होते हैं वो 1500 किलोमीटर के रेंज से आपके दूर रहेंगे, एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज़ अ बिग बिग डेटरेंस। और अगर आप इसको अपने शिप्स में माउंट करके आप इन द सी लेके जा सकते हो, तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ रेडियस एंड द काइंड ऑफ पुश आपके जो एरिया ऑफ डिफेंस में आपको मिलता है। बड़ा की सिस्टम है जो कोस्टल बैटरीज जो अभी प्लान है, कोस्टल बैटरीज, लॉन्चर्स, हाइपरसोनिक मिसाइल, आईएसआर, सेंसर फ्यूजन, मैरीटाइम टारगेटिंग, इन सबको एक जगह पे मिलाता है। एंड कहीं ना कहीं ये एक डिस्प्ले करता है एक ऐसी टेक्नोलॉजी को जो बहुत कम देशों के पास है दुनिया के अंदर। देखिए, ये डेंजरस क्यों है। ये मिसाइल दो स्टेज की रॉकेट मोटर यूज करती है, ठीक है। उसके बाद एक अनपावर्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड फेज में जाती है बिफोर इट एक्चुअली स्ट्राइक्स। मेंटेन तो ये 5-6 मार्क कर सकती है, लेकिन एक्चुअली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट कैन एक्चुअली टच स्पीड्स ऑफ 10 मार्क। 10 मार्क इज 10 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। इसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन के करीब में है, विद द करंट टेक्नोलॉजी जो आज दुनिया के अंदर अवेलेबल है। तो इससे क्या होता है, दुश्मन का जो रिएक्शन टाइम होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इंटरसेप्ट, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ भैया, एक क्या होता है, देखिए मैं आपको ये समझाता हूँ इंटरसेप्शन के बारे में। बैलिस्टिक मिसाइल की ऐसे ग्लाइड ट्रैजेक्टरी होती है कि उसको पता है ये यहाँ से निकलेगी और ऐसे जाके ये इधर पे आके गिरेगी। थोड़ा बहुत टर्मिनल अप्रोच पे ये चेंज कर सकती है, ओनली वेरी हाई टेक्नोलॉजी वंस, और पूरी दुनिया में हाई टेक्नोलॉजी वंस ऐसी नहीं है। ये जो मिसाइल है, इट कैन एक्चुअली चेंज इट्स कोर्स एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इसको ट्रैक करने के अंदर। तो अगर आप इसको ट्रैक ही नहीं कर सकते, मारना मुश्किल है। दूसरा, इतनी स्पीड में आ रही है तो उसको ऐसे ही मारना बड़ा मुश्किल होता है। ऊपर से सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो दूसरी नेवी होती है, वो एक कॉस्ट डालती है अपनी। जब आप किसी वॉर में जाते हो, तो आप बोलते हो यार मेरे को इतना-इतना लॉस हो सकता है। तो ये एक्सेप्टेबल लिमिट्स होती हैं। जहाँ आप किसी के कैरियर को थ्रेटन करने की कोशिश करते हो, तो वहाँ पर वो एक्सेप्टेबल लिमिट क्रॉस हो जाती है, कि नहीं यार इसको दूर रखना है। नाउ व्हेन यू लुक एट द ईरान अमेरिका की जो ये अभी लड़ाई हो रही थी, ओनली आफ्टर इन्होंने कोस्टल बैटरीज़ और ये सब चीज़ें ईरान की उड़ाई, एंड दे वर वेरी श्योर कि इनके पास कोई ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल या ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है जो इनके कैरियर्स को मार सकती है। क्या ये अपने कैरियर्स, अमेरिकन्स अपने कैरियर्स क्लोज़र टू द कोस्ट, करीब एक 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर के रेंज में ये लोग लेके आए। बिफोर दैट दे वर ऑपरेटिंग वेरी वेरी फार अवे। तो एक बहुत बड़ा डेटरेंस ये क्रिएट करती है और बहुत बड़ा डिस्टेंस क्रिएट करती है आपके और आपके दुश्मन के बीच में। ये चीज हमको समझने के लिए बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ देखिए, ब्रह्मोस भी है, विच इज ऑल्सो एन एंटी शिप मिसाइल के हिसाब से वो डिजाइन हुई थी। तो एक टैक्टिकल एरिया के अंदर सी डिनायल वो आपको एक कैपेबिलिटी देती है। ये जो है, दिस इज अ लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल जो आप बोल रहे हो, ये थिएटर लेवल आपको मैरीटाइम डिनायल देती है कि भैया 1500 किलोमीटर की रेंज पे ना, यहाँ पर नहीं आना भैया, यहाँ पर बड़ी जोर से वाट लगेगी, यहाँ पर नहीं आना है हमको। सो एक बड़ा क्लियर स्ट्रेटेजिक मैसेज चाइना, पाकिस्तान और भी किसी के जो इस रीजन के अंदर कुछ डिजाइन्स हैं, उनके ऊपर ये एक बड़ा क्लियर सा मैसेज देती है। देखिए, 1500 किलोमीटर की रेंज के अंदर इस मिसाइल ने पिन पॉइंट, जब हमने हमने इसको टेस्ट करा है, इट गेव अ वेरी पिन पॉइंट टारगेटिंग, डायरेक्ट ऑन टारगेट, परफेक्ट स्कोर जिसको बोलते हैं, बुल्स आय करके जो हिट हुई है।
दैट टेल्स यू दैट आपके जो सेंसर फ्यूजन सिस्टम्स हैं, जहां पर आपका इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉनेसेंस के जो सिस्टम्स हैं, सैटेलाइट मैरिटाइम ट्रैकिंग है, उसके बाद ग्राउंड बेस्ड सिस्टम्स हैं, उसके बाद सी बेस्ड सिस्टम्स हैं, उस इतने सारे आपके वो सेंसर्स और ये सब चीजें लगी होती हैं, ऑल दैट कैन एक्चुअली कंबाइन इनटू वन टारगेटिंग सिस्टम। एक टारगेटिंग सिस्टम को के अंदर वो बन के एक रिले बना सकती है, और जिसको आई थिंक भारत में प्रजना बोलते हैं, या ऐसी कुछ बोलते हैं, प्रजना, हाँ प्रजना उसका नाम है। It can actually merge into something and give you a very accurate targeting setup. इसके अंदर अगर ये जैसे नाउ शिप्स जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, राइट? सो यू नो ये शिप इधर इधर मूव कर रहा है। अगर एक लाइन ट्रेजेक्टरी में जा रहा है तो उसको टारगेट करना बड़ा सिंपल है। बट इफ इट इज एक्चुअली गोइंग अक्रॉस द ट्रेजेक्टरी, वो इधर उधर जा रहा है विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ दैट थिंग, तो उसको फिर आपको लास्ट मिनट में चेंजेस भी करने पड़ते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ मिड कोर्स करेक्शन केपेबिलिटी। नाउ ये मिड मिड कोर्स करेक्शन कैपेबिलिटी के 2 भाग होते हैं। एक तो नॉर्मल एनवायरनमेंट में जहाँ पर जीपीएस और आपके सारे सिस्टम्स चल रहे हैं। एक और भाग होता है जहाँ पर अगर आप देखेंगे कि भई जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट है। तो बात ये चल रही है, अभी तक इसके बारे में ऑफ कोर्स ओपन में कोई कुछ बोलेगा नहीं, कि दिस सिस्टम कुड बी एक्चुअली एम्प्लॉयड इन दैट सॉर्ट ऑफ अ कैपेबिलिटी, दैट सॉर्ट ऑफ अ सिनेरियो आल्सो, जहाँ पर एक जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट में एक मूविंग टारगेट को आप मार सकते हो। तो जो टेक आर्किटेक्चर है इसके अंदर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना है। सो बूस्ट फेज है, अगर इस रॉकेट का तीन तीन फेज होते हैं इसके, तो बूस्ट फेज है जिसके अंदर सॉलिड रॉकेट का बूस्टर है। उसके बाद मिड फेज में एक स्क्रैमजेट आता है, व्हिच इज बेसिकली पावरिंग योर हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। एंड उसके बाद टर्मिनल फेज के अंदर ये आके मनूवर करती है, री एंट्री करती है, और एक्टिव और पैसिव सीकर्स के साथ एनिमी को कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करती है। दिस कैन ऑल्सो फॉलो द टेरेन। तो अगर आप देखें भैया, ये पानी के एकदम, इट कैन ईदर गो हाई अप एंड कम डाउन, और एक्चुअली रिमेन वेरी लो ऑन टू द वाटर, एंड बहुत नीचे से जा सकती है। तो वेयर क्या होता है कि रेडार दूसरी तरफ से जब ट्रैक कर रहा होता है, बिकॉज ऑफ द वाटर कवर, वो इतनी प्रिसाइज इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है इसके लिए। सो दिस इज हाइपरसोनिक। देखिए, अभी भी रिसर्च फेज के अंदर है। गाइडेंस आपको मार्क 10 के ऊपर काफी टफ होगा इसके अंदर, तो अभी ये अभी इसको डेवलप और होना है। बट दिस इज अ वेरी वेरी मेजर कैपेबिलिटी जो आप एक डिस्प्ले कर रहे हो, जो बहुत कम देशों के पास है। सो काम अभी बहुत है। अगर मैं बताऊं कि काम अगर इसके अंदर क्या क्या करना है, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि भाई गाइडेंस मार्क 10 की स्पीड्स के ऊपर, मार्क 7 या 10 की स्पीड्स के ऊपर किस तरह आप उसको गाइडेंस करोगे। एंड ये कोई भारत की प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। सो मूविंग टारगेट्स के ऊपर ये एट दो स्पीड्स इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट। थोड़ा बहुत ये मैनूवर कर सकते हैं, बट इट एट दो स्पीड्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। इनिशियली यस, अ लॉट कैन बी डन, और एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जिसके ऊपर भारत में भी काफी काम हो रहा है, बहुत सारे और भी काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, जो एक मैन्यूवरिंग टाइप क्रूज वेपन आप इसके अंदर डुअल एक कैपेबिलिटी लेके आए हो, उससे जो मैन्यूवर की कैपेबिलिटी इस पर्टिकुलर सिस्टम की है, वो इट इज बेटर देन अ लॉट ऑफ सेम क्लास सिस्टम्स जो इस टाइम पे दुनिया में हैं। 1500 किलोमीटर एक बड़ा लंबा रेंज होता है। इट इज अ 1500 किलोमीटर, अ ह्यूज रेंज। एंड जब आप ऐसी बात करते हो, तो आप कैरियर डिनायल कैपेबिलिटी का एक एनवेलप बनाते हो कि भैया इसके पास नहीं आओगे। नाउ देखिए, इसको जरा पर्सपेक्टिव में डालें। कैरियर से जो जहाज उड़ते हैं उनकी रेंजेस थोड़ी कम होती हैं, अनलेस दे हैव गॉट एयर मिड एयर रिफ्यूलिंग। अब लेट्स से बे ऑफ बंगाल है, उसके अंदर अगर चाइनीज कैरियर आता है, लेट्स से आपके पास 600 700 किलोमीटर पे है, सडनली रियलाइजेस ये आपके पास मिसाइल है, ही हैज टू शिफ्ट बैक 1500 1600 किलोमीटर। नाउ वो 1500 1600 किलोमीटर का जो रेंज किसी जहाज को उड़ के वहां से आना है, पहले तो उसकी वैसी भी रेंज कम होती है, क्योंकि मैक्सिमम आपका अगर बॉम्ब लोड होगा तो फ्यूल कम कैरी करना पड़ेगा, फिर उसको ऊपर जाके रिफ्यूल करना पड़ेगा। सो दैट गिव्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द एनिमी। जो हम होंगे चाइना के लिए, हम उसको जाके उसके रिफ्यूलर को उड़ा सकते हैं जहां पर उसकी टांगे कट जाती हैं। सो इट गिव्स यू अ डिनायल कि भाई आपके ऊपर सी से अटैक करना, एयर अटैक्स करना बड़ा डिफिकल्ट है। एंड एनी कैरियर कमिंग क्लोज टू यू इज नॉट विदाउट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ थ्रेट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा एक कैपेबिलिटी आई थिंक जिसके ऊपर काम अभी चल रहा होगा, इज द इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सर्वाइवेबिलिटी। मैंने आपको जीपीएस डिनाइड के बारे में बताया कि यस, दिस डज हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपेबिलिटी, बट एक अगर सर्टेन में आपको करना है कि कैन इट रेजिस्ट जैमिंग एट ऑल टाइम्स, कैन इट रेजिस्ट स्पूफिंग, कैन इट रेजिस्ट डिकॉयज, कैन इट रेजिस्ट
ऑल सॉर्ट्स ऑफ अदर थिंग्स जो दूसरी साइड आपके ऊपर लगा सकती है। तो इसके ऊपर ऑब्वियसली डेवलपमेंटल फेज़ के अंदर अगर आप देखेंगे, तो पहले फर्स्ट वर्ज़न, सेकंड वर्ज़न, थर्ड वर्ज़न, मार्क 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके ये चीज़ें आती हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, बट दिस इज़ अ वेरी, वेरी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक का वैलिडेशन है, जहाँ पर इट इज़ अ वेरी, वेरी बिग स्टेप कि आप इस तरह की कैपेबिलिटी रखते हैं एंड नॉट जस्ट रखते हैं, आप इस तरह की कैपेबिलिटी को यूज़ और डिप्लॉय भी कर सकते हैं। इसी बात में मैं इस अपडेट को खत्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस अपडेट एंड सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, प्लीज डू दैट, यूज द क्यूआर कोड या पेपैल या सुपर स्टिकर्स और सुपर चैट्स। मिलते हैं करण वर्मा जी से थोड़ी देर में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।